इनकलाब दोस्तों और साथियों, आपका स्वागत है द हिमनोबा पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर के चंदे चोर पर। आप लोगों ने सुने होंगे कि भगवान का चढ़ाया गया चंदा है, उस पर कोई संदेह नहीं करता। चंदाए हुए चढ़ने में क्या आप लोगों ने रिश्वत दी है? ऐसा ऐसा बयान परेश रावल ने दिए थे। उनका बयान आप लोगों ने सुने होंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या वे सर्वशक्तिमान, सर्वदयाली, सर्वव्यापी क्या अपने घर का रक्षा नहीं कर सकता? वे क्या करेगा? वे तो है ही नहीं। अगर भगवान होते तो वे ज़रूर रक्षा करते। इससे किसी का भावना आहत हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता? अगर उसका भावना आहत होता है तो हम एग्नोस्टिक्स का भी भावना आहत होता है, क्योंकि ये झूठों का पाखंड फैलाते हैं। तो मेरे भी भावना है। अगर किसी का भावना आहत होता है तो उसका प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। अगर उसको स्वतंत्रता है बोलने का तो मेरे भी स्वतंत्रता है बोलने का। उन्होंने कहा कि भगवान को तो रिश्वत ही दिया जाता है ना। वो दान थोड़े है, रिश्वत है। कोई भगवान के लिए कोई एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो ये चढ़ाऊँगा, वे चढ़ाऊँगा, कोई ये काम हो जाएगा तो ये करूँगा, वे करूँगा। तो काम होने से पहले भगवान पर तुम्हारा आस्था होता, वाक़ई में तुम भगवान भक्त होते, तो क्या वे काम होने पर ही वे काम करते कि उससे पहले वे इंसाफ़ करते? जो लोग ये कहते हैं कि भगवान व्यवस्था है, तो वे बताएं कि वे किस उद्देश्य से दान देते हैं? वे दान तो किसी गरीब के अपने अड़ोस पड़ोस में भी दे सकते थे। तो यानी कि भगवान को रिश्वत दे रहे हैं। रिश्वत नहीं तो क्या है? ये तो रिश्वत ही है। जो रिश्वत देने का भारत का तो पुराना रिश्ता है, इसमें कोई दुराद है। भगवान को तो शुरू से मशहूर फिलोसफर ओशो और रजनीश का तो इस पर बहुत सारे टिप्पणी भी है, भगवान में कैसे लोग रिश्वत देते हैं। ये खुलेआम भगवान पर रिश्वत चढ़ाए थे। वह किसी भी धर्म के लोग हों, हर धर्म के लोग रिश्वत लेते हैं, सीधा भगवान को रिश्वत देते हैं। तो कैसे नहीं कोई सरकारी ऑफिसर रिश्वत लेने से बचेगा? अगर भगवान रिश्वतखोर नहीं होते हैं तो ये क्या वो अपने घर को रखवाली नहीं कर सकते? किसी भी धर्म के लोग हो, वे अपने अपने धर्म के रक्षक बनते हैं। क्या धर्म इतना कमज़ोर हो गया कि उसे रक्षक की ज़रूरत है? भगवान इतना कमज़ोर हो चुका है, उसे रक्षक की ज़रूरत है? तो भगवान या तो कमज़ोर है या तो यह है ही नहीं। उसका यह दावा गलत है कि वे सर्वशक्तिमान है, सर्वदयाली है, सर्वव्यापी है। तो कोई एक झूठा है ना। दोनों बात तो सच नहीं हो सकती। अगर वो सर्वदयाली भी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान भी हो सकता है और वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, तो ये तो गलत बात है। अगर मैं सर्वशक्तिमान रहूँगा तो मैं अपना तो रक्षा कर सकूँगा, मैं अपने घर का रक्षा कर सकूँगा, मैं अपने परिवार का रक्षा कर सकूँगा, मैं जो चाहने वाला उसका रक्षा कर सकूँगा। अगर नहीं करता तो मैं सर्वशक्तिमान कैसे? ये तो सवाल ज़रूर उठेगा आस्तिकों से। जय हिंद। आप लोग देखते रहिए यही मनोबा। ये सत्य तर्क की आवाज़ है। यहाँ तर्क पर का मन। और इस पर आप तर्क करेंगे तो लोग कहेंगे ये मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। अरे तुम्हारी धार्मिक भावना आहत कैसे हो रही है? तुम दिन रात झूठ बोल रहे हो, दिन रात पाखंड कर रहे हो, रास्ते पर चलते हुए किसी को मार देना, पर्यावरण गंदा हो रहा है। ये सब तो तुम्हारी धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है। नदियाँ गंदा हो रही है, इस पर तुम्हारी धार्मिक भावना आहत नहीं होती है। ये सब तो तुम्हारे धर्म का एक मूलभूत पार्ट न है। वह गंदा हो जा रही है, उसके ऊपर धार्मिक भावना आहत नहीं हो जा रही है। कोई तार्किक सवाल पूछ रहे, कोई वैज्ञानिक तर्क से भरी सवाल पूछ रहे, तुम्हारी धार्मिक भावना आहत हो जाती है। यानी कि तुम्हारा धर्म बहुत कमज़ोर है, इस पर तुम अभी ध्यान दो। जिसका ये धार्मिक भावना आहत हो जा रही है वे कृपया न देखें। और लोग कहते हैं ये धर्म बहुत सेंसिटिव मामला है। भाई सेंसिटिव मामला है तो अपने घर तक रखो, इसको उछालने का क्या फ़ायदा? अगर उछाल रहे हो समाज में तो समाज में आएगा, ज़रूर तर्क होगा, ज़रूर उस पर वार्तालाप होगी। तमाम पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। कई अन्य पक्षी विलुप्त होने वाले कगार पर है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, उस पर इन लोगों का धार्मिक भावना आहत नहीं हो जाती है। दिल्ली में अगर एक व्यक्ति का उम्र 60 साल है जीने का आयु, तो ये 50 साल में ही मर जाएगा, 10 साल पहले ही मर जाएगा।
उस पर इन लोगों का धार्मिक भावना आहत नहीं होगी। धर्म तो सफाई का एक पार्ट न है, तो साफ सफाई पर इन लोगों का धार्मिक भावना नहीं आता है। इतना ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, इतना नदियाँ प्रदूषित हो रही है, इन पर इन लोगों का धार्मिक भावना आहत नहीं होगी, क्योंकि ये डरते हैं। ये छोटी छोटी, ये जब जहाँ संघर्ष करने के बाद आएंगे तो ये तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये वही लोग हैं, ये कहते हैं कृष्ण हैं, हम मोहम्मद हैं, वगैरह वगैरह दावा करते हैं। ये डरते हैं, ये सच से डरते हैं। ये सिर्फ अपने रोटी सेकते हैं। यह इनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। वे तो आज जिसको मिल जाता है, वे तो जिसको मिला वे गौतम बुद्ध बन गया, नानक बन गया, कबीर बन गया, रूमी बन गया, मोहम्मद बन गया। ये तो बहुत ऊंची बात है। ये छोटे छोटे सोच वाले लोगों को नहीं मिलेगा, जो छोटी सी तर्क से भागते हैं, उन्हें तो ये दूर दूर तक नसीब नहीं होगा, ना नसीब होता है। ये झूठी सी नाम रख लेने या उस धर्म में पैदा लेने से कोई धार्मिक भावना को नहीं हाथ नहीं, उस धर्म का नहीं हो जाता। पैदा होने के बाद वे कभी सोचा है कि आखिर इसी धर्म में हम क्यों पैदा हुए, आखिर मेरा अस्तित्व क्या है? कभी सोचा है कोई? नहीं, बस पैदा हो गए, कोई तर्क नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई उस पर चिंतन नहीं, बस ऐसा ही हो गए तो हो गए। इस पर मैं और विस्तार से बात करूँगा आप लोगों से। इस पर एक नया मैं सीरीज लाने वाला हूँ, जो ये पूरे पाखंड पर एक करारा हमला करेगा, जो नास्तिक, एग्नोस्टिक और इथिक्स, मोरल इथिक्स और धार्मिक लोगों के बीच में कोई टकराव नहीं, एक मात्र वार्तालाप तर्क का। इसमें किसी को दिखाने का कोशिश नहीं किया जाएगा कि ये सबसे बड़ा है। भाई, स्वतंत्रता है अपने अपने विचार रखने का। तभी तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद ये तमाम संगठनों पर बैन नहीं लगा, तमाम विचारधाराओं पर बैन नहीं लगा। ज़रा सोचिए वे विजनरी लीडर को कैसे सोच वाले होंगे। उनका पूरा, वे चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तर्क का, उन्होंने खुली विचारों का स्वागत किया। और तभी तो आज भारत पूरी दुनिया से अलग तर्क है। लेकिन कुछ चंद लोगों के चलते भारत आज तर्क में पीछा जा रहा है। आज दूसरे देशों को देखिए कैसे रिसर्च में आगे हैं, आज भारत देखिए कहाँ है। सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड, कैसे सोशल मीडिया वगैरह पर, जहाँ साइंटिस्ट और तर्कशास्त्र को डिबेट होना चाहिए, वहाँ पाखंडी दो कौड़ी को बुलाकर डिबेट कराया जा रहा है। जहाँ दो साइंटिस्ट बैठकर डिबेट करते हैं कैसे फ्यूचर, किस टॉपिक पर, कहाँ भारत पीछा है, समाज को कैसे जागरूक किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग पर डिबेट होता है। ये सब ना डिबेट का मुद्दा है। इस पर बहुत विस्तार से बात होगा। आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाएगा, ज़रूर आप लोगों को एक नए सीरीज़ से शुरुआत की जाएगी अगले हफ्ते से। जय हिंद। इनकलाब दोस्तों और साथियों, आप लोगों अपने दोस्तों और साथियों को ज़रूर शेयर करें द ह्यूमनोवा का। इसका नाम ही है ह्यूमनोवा, ह्यूमैनिटी का नए रूप से देखने का तरीका। जय हिंद, इनकलाब।